नवाज शरीफ बैरून मुल्क उड़ान भरने को तैयार। इलाज के लिए कल लंदन रवानगी का इम्कान। बरतानिया मुंतकिली के लिए हुसैन और हसन नवाज ने कतर एयरवेज को एयर एम्बुलेंस लाहौर भेजने के लिए कह दिया। लंदन में नवाज शरीफ के इलाज के इंतजाम जारी। लंदन में 2-3 रोज क़याम के बाद अमेरिका मुंतकिल करने का भी फैसला। शहबाज शरीफ एयर एम्बुलेंस पर नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाएंगे। बड़े भाई के साथ बैरून मुल्क क़याम का इंदिया दे दिया। तमाम रुकावटें दूर, नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शराइत पर मबनी हुकूमती मेमोरेंडम मुअत्तल करते हुए फैसला सुना दिया। अदालत का कहना है इलाज के लिए 4 हफ्तों की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयान हल्फी के बाद इंडेमिटी बॉन्ड की शर्त को मुअत्तल किया जाता है। उधर नवाज शरीफ के बयान हल्फी की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। कहा 4 हफ्ते बाद या डॉक्टर्स की जानिब से सेहतमंद करार दिए जाने पर वापस आ जाएंगे। शरीफ फैमिली को हमेशा से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता रहा है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना है हुकूमत चाहती है सबको एक तरह का इंसाफ मिले। अमीर और गरीब के लिए कानून का यकसा मयार होना चाहिए। बहुत से कैदी शदीद बीमार हैं मगर उन्हें इस तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान ने कहा अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो अदालत फैसला करेगी। फवाद चौधरी बोले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। बलूचिस्तान के हल्का NA 259 के 29 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात। पोलिंग का आगाज 47,300 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नशस्त पर शाहजैन बुगटी कामयाब हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार तारिक हैदरात के चैलेंज करने पर इलेक्शन कमीशन ने 29 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। राजनपुर में पंजाब के सकाफती रंग हॉर्स एंड कैटल शो का इनकाद। मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत जानवरों की एंट्री। ऊंट की सलामी से प्रोग्राम का आगाज। घोड़े के काबिल दीद रक्स ने तो मेला ही लूट लिया। मेले में हुसैन बहादुर दरेशक, फारूक अमानुल्लाह और अवैस खान दरेशक की भी शिरकत। मुजफ्फरगढ़ में थल डेजर्ट रैली का आज आखिरी मरहला। प्रीपेड कैटेगरी में मीर नादिर मक्सी, असद खोड़ू, सऊद मजीद, साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान समेत 47 ड्राइवर्स इन एक्शन होंगे। दूसरे मरहले की स्टॉक कैटेगरी में 51 रेसर्स का महारत का शानदार मुजाहरा। नौशेरवान टिवाना सबसे आगे रहे। खवातीन में सलमा खान की पहली पोजीशन। कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी उनका साथ छोड़ देगी। 3-4 साल के बाद हुकूमतें अगले इलेक्शन की तैयारी में चली जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है जिस तरह हमने रेलवे में मेहनत की है, 80 लाख पैसेंजर ज्यादा बढ़ाएं, 7 से 15 ट्रेनें की हैं फ्रेट की। ये एक बड़ा खूनी और बड़ा अलमनाक हादसा हुआ। मैं तबलीगी जमात का मशकूर हूं कि उन्होंने स्टोर्स पर और वो सिलेंडर्स पर पाबंदी लगाई है। मैं जाकर भी रायवंड में उनका शुक्रिया अदा करूंगा। रेलवे एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी है। तमाम लोगों की लाशें सवाए 2 आदमियों के उनके घरों में पहुंचा दी गई हैं। मैं एक बार फिर आपका मशकूर हूं इंशाअल्लाह ताला। और जो आसफ जरदारी साहब के 5 केसेस हैं, 5 के 5 लोग जो हैं वो बारगेन में लगे हैं, प्री बारगेन में, सवाए खुर्शीद शाह के और हमजा शहबाज के। मेरा ख्याल है प्री बारगेन के केसेस इन 2 लोगों को छोड़ के शुरुआत हो गई हैं। 4-5 महीने में वो अपने फैसले पे पहुंच जाएंगे। पहले हुकूमत की तरफ बॉल फेंकी गई कि आप फैसला करें नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का, और फिर कोर्ट में चला गया मामला। कलीमुल्लाह की तरफ गेंद फेंकने से कौम को यकीन हो गया कि ये मामला क्लियर हो गया। देखें, अल्लाह ताला ने मदद की है। एक बहुत बड़ा रिएक्शन था सोशल मीडिया में कि ये डील हो रही है। न डील हुई है न ढील हुई है। कोर्ट ने दोनों पार्टियों की इज्जत को बहाल रखा है। कोर्ट ने उनका अल्फिया बयान भी लिया है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो कहते थे मैं कभी दरखास्त नहीं दूंगा,
उन्होंने हल्फिया बयान पर दस्तखत भी किए हैं कि इलाज के बाद 4 हफ्तों में आ जाएंगे अगर वो सेहतमंद हुए। और इमरान खान की हुकूमत जिसका एजेंडा ये है कि किसी चोर को नहीं छोड़ेंगे, उसकी भी जान मैं समझता हूँ इज्जत और आबरू के साथ छूट गई है। जाएं जी, दफा हो ये जाएंगे। ये नवाज शरीफ खानदान बड़ा कंजूस है। ये समझते हैं कि कफन के साथ जेबें लगी हुई हैं। इन्होंने सोचा ही नहीं है कि फरिश्ता जाती उम्रे में भी वही है, लंदन में भी वही है, और लाहौर में भी वही है, और अमेरिका में भी वही है। और मुसलमान का ईमान है जो टाइम मुकर्रर है उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए एक अच्छी बात ये हुई है कि हुकूमत पर जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे था कि ये डील हो गई है, उससे जान छूट गई है। और नवाज शरीफ की भी नाक रह गई है कि जनाब हमने इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं दाखिल किया। कोई किसी ने बीच बचाव नहीं किया जी। फजलुर रहमान ने जाना ही था। मैंने कौम को कह दिया था 2 दिन ज्यादा रहा है, मैं उसको दाद देता हूं। मेरा ख्याल था वो 4 दिन पहले चला जाएगा। उसका फैसला यही था। किस वजह पे उसने फैसला बदला मुझे पता नहीं है। ये लोग किसी के कहने पे वापस नहीं गए, अपनी मर्जी से। सारे मामले में शरीफ बरदरान को बैरूनी मुल्क भेजने का कौन सी बड़ी तब्दीली आने वाली है? देखें, ये 2-3 महीने अहम है और 15 जनवरी तक इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर हो जाएंगे, लोगों को सुख का सांस मिलेगा। पिछले 1 महीने से नवाज शरीफ साहब टेलीविजन में थर्मामीटर लेके फंसे हुए थे। स्टॉक एक्सचेंज की तरह कभी प्लेटें ऊपर जा रही थी, कभी प्लेटें नीचे आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि ये कराची की स्टॉक एक्सचेंज है, सुबह उठो तो कुछ है, शाम को उठो तो कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बात काम खुश असलूबी से हो गए हैं और अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत दे। और भी जो बीमार हैं अल्लाह उनको भी सेहत दे। चौधरी बरदरान को बैरूनी मुल्क भिजवाने में बहुत ज्यादा मुतरद्दिद किसी का कोई रोल नहीं है, अदालत के अलावा किसी का कोई रोल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने सफारी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कफन के साथ जेबें नहीं लगी होती, हर इंसान का टाइम मुकर्रर है, कोई डील नहीं हुई, एमेंडिटी बॉन्ड साइन नहीं किए गए। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि मौलाना को जाना ही था। मैं दाद देता हूं कि उन्होंने 2 दिन ज्यादा गुजारे। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की जानिब से नए बल्दियाती इदारों के लिए उबूरी शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत कायम होने वाले बल्दियाती इदारों के उमूर चलाने के लिए नई तैनातियां की जाएंगी। शेड्यूल के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर का ग्रेड 20 का ओहदा होगा, डिप्टी चीफ ऑफिसर की ग्रेड 19 की एक और काउंसिल ऑफिसर की ग्रेड 18 की एक आसामी होगी। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन की ग्रेड 19 की एक, जबकि ग्रेड 18 की 9 आसामियां होंगी। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस की ग्रेड 20 की एक, ग्रेड 19 की 6 और स्केल 16 की 6 आसामियां होंगी। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की जानिब से नए बल्दियाती इदारों के लिए उबूरी शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं बाबर अली से। बाबर, बताइएगा तैनातियां कब से अमल में आएंगी? जी, नए बल्दियाती निज़ाम के नफाज में मज़ीद पेशरफ्त हुई है। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब की जाब की जानिब से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत बनने वाले नए बल्दियाती इदारों के लिए शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल के तहत नए बल्दियाती इदारों में अमूर चलाने के लिए अफसरान और मुलाजमीन के ओहदों के नामों, तादाद और स्केल का तयन किया गया है। ये शेड्यूल अबूरी तौर पर जारी किया गया है, जो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात तक नाफिज रहेगा। बल्दियाती इंतखाबात के बाद मुंतखब होने वाली हर बल्दियाती हुकूमत को अपना शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तश्कील देने का इख्तियार हासिल होगा। वाज़ेह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से चंद रोज़ कबल सूबा भर में 455 बल्दियाती इदारों के क़याम का ऐलान किया गया है। अब इन इदारों के अमूर चलाने और इन्हें फ़ाल करने के लिए शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जारी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब कुछ बात करें महंगी अशिया की फ़रोख्त के मामले पर। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ब्यूरोक्रेसी और मातहत अमले के इक़दाम की मॉनिटरिंग की जा रही है। रिपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर और DPO समेत 9 अफसरान के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अशिया की कीमतों का तयन सब्सिडी देने के बावजूद तमाम लोग महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चंद रोज़ में ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश करेंगे। रिपोर्ट के बाद मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन मुतवक्के है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ मियां रऊफ से। जी मियां रऊफ, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने हालिया महंगाई जिसमें दाल सब्जियां वगैरह शामिल हैं, इनकी असल वजूहात जानने के लिए एक खुफिया अदारे को ज़िम्मेदारी सौंपी। इस खुफिया अदारे ने उस ज़िम्मेदारी को पूरे करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला जिसमें फैसलाबाद, झेलम, रावलपिंडी, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान शामिल हैं, इनके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO ने कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जिसकी वजह से महंगाई में काबू पाया जा सके। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सब्सिडी देने के बावजूद महंगाई पर काबू ना आने की वजह इन अफसरान पे आती है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने 9 अफसरान जिनमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO शामिल हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेने का फ़ैसला किया है और आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुशावरत करके इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मियाँ से हमें आगाह कर रहे